ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां शाम ढलते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां एक खूंखार हैवान रहता है, जो इंसानों का शिकार करता है। जिसने भी उसे देखा, वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन 4 दोस्त अमन, रोहित, दीपक और करण सच जानने के लिए जंगल में चले गए। उनके हाथों में टॉर्च और कैमरे थे। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। तभी दीपक की टॉर्च बंद हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 लाल चमकती आंखें अंधेरे में उसे घूर रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशाल काला साया पेड़ों के बीच से निकलकर गायब हो गया। सभी घबरा गए और वापस लौटने लगे। कुछ दूर पहुंचते ही करण अचानक गायब हो गया। उसके दोस्तों ने उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब में केवल उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी। जब वे आवाज की दिशा में पहुंचे, वहां जमीन पर केवल उसका टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। अब तीनों जान बचाकर भागने लगे। तभी उनके सामने लगभग 8 फुट लंबा एक डरावना हैवान खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका था। लंबे नुकीले पंजे, खून से सने दांत और आग जैसी लाल आंखें देखकर उनकी रूह कांप गई। हैवान ने भयानक दहाड़ लगाई और अमन की ओर झपटा। अमन किसी तरह बचकर भागा, लेकिन रोहित उसके पंजों की चपेट में आ गया। जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। दीपक और अमन बिना पीछे देखे दौड़ते रहे। भागते भागते उन्हें जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। जैसे ही दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे, हैवान दरवाजे तक आया, लेकिन अंदर नहीं आ सका। वह गुस्से में दहाड़ता रहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होने पर गांव वाले उन्हें बेहोशी की हालत में मंदिर से बाहर लेकर आए। अमन और दीपक ने पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्ड आखिरी वीडियो देखकर सभी के होश उड़ गए। वीडियो में वही लाल आंखों वाला विशाल हैवान साफ दिखाई दे रहा था, जो कैमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस दिन के बाद सरकार ने उस जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी आधी रात को वहां से भयानक दहाड़े सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि वह हैवान अभी भी अपने अगले शिकार